अस्सलाम वालेकुम। इनेबलर्स पीएचईसी और कासिम अली शाह फाउंडेशन के कोलैबोरेशन के साथ 1 ईयर स्पेशलाइजेशन इन ई कॉमर्स स्टार्ट होने जा रहा है 13 फरवरी 2021। इस वीडियो का मकसद क्या है? इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को बताना कि 1 ईयर स्पेशलाइजेशन जो ई कॉमर्स में हो रहा है कोर्स, उसमें क्या क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उसके लिंक्स क्या हैं और उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। सबसे पहले बात करते हैं कि इनेबलर्स क्या है, कि हु वी आर। इनेबलर्स स्टार्टेड अराउंड 2.5 इयर्स अगो, ये इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि जो अमेजोन एक मल्टी मिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, उस पर किस तरह से पाकिस्तान से सेल किया जा सकता है और जो इंटरनेशनल और लोकल सेलर सेल कर रहे हैं उनको सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जा सकती हैं। विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इनेबलर्स जो है वो एक ब्रांड बना एंड इट इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, जिसमें कि बहुत से हंड्रेड्स ऑफ लोगों की वो एंटरप्रेन्योर बनने की ड्रीम फुलफिल कर रहा है। इनेबलर्स एक ऐसा वाहिद प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का कि जो फेस टू फेस क्लासेस करवाता है पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट ऑफिसेज के अंदर। मैं आपको बताऊंगा कि इनेबलर्स के ऑफिसेज कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ लोकेटेड हैं और जहाँ पे फेस टू फेस क्लासेस की जाती हैं। तो इनेबलर्स का मिशन क्या है? क्या मिशन लेके साकिब अजहर इनेबलर्स में निकले और उन्होंने इनेबलर्स स्टार्ट किया कि 2 लाख नए बिजनेसेस 2023 तक बनेंगे, 2 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी और 50 मिलियन एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान से होंगी। ये सारी मिशन के साथ इनेबलर्स जो है वो आगे चलता जा रहा है। हमारे ऑफिसेज कहाँ कहाँ पे हैं? लाहौर हमारा हेड ऑफिस है, फिर रावलपिंडी में, कराची में, सियालकोट में, मुल्तान में, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, जेहलम और पेशावर। स्टार्टिंग फ्रॉम कराची टिल पेशावर हमारे जो ऑफिसेज हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। इनेबलर्स की अचीवमेंट्स अब तक क्या क्या हैं? इनेबलर्स ने क्या अचीव किया है अब तक जब से हमने स्टार्ट किया? हमने बेस्ट ई कॉमर्स कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता 2020 का, सबसे पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर हमने इनेबलिंग वीडियो सीरीज जो कि हमने फ्री 50,000 स्टूडेंट्स को पूरे पाकिस्तान में दे चुके हैं। 500,000 पीपल ऑलमोस्ट, जो कि 3.5 4 लाख पे हमारी कम्युनिटी जो है फेसबुक की वो ग्रो कर चुकी है। $30 मिलियन रेवेन्यू जनरेट किया। हमारे जो पाकिस्तानी सेलर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनेबलर्स के स्टूडेंट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज बनाई। मोर देन 5,000 ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स हमने बनाए। Amazon ने अप्रोच किया इनेबलर्स को कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को, पाकिस्तान के अंदर जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको Amazon पे लाया जाए। यूएनडीपी के प्रोजेक्ट हमने किए केपी के यूथ के लिए। फिर 11 ऑफिसेज हमने खोले लास्ट 2 इयर्स के अंदर अंदर। ये सारी वो इनेबलर्स की अचीवमेंट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं। इनेबलर्स के स्टूडेंट ने जो लास्ट 2 इयर्स में $30 मिलियन जनरेट किया, उसमें परसेंटेजेस डिफरेंट अगर सिटीज की डाली जाए तो वो क्या क्या है, जिसमें कि 13% लाहौर, 9% कराची, 8% रावलपिंडी, फैसलाबाद 6%, गुजरांवाला 12%, सियालकोट 9%, मुल्तान 9%, पेशावर 7%, अदर सिटीज 13% और ओवरसीज स्टूडेंट्स जो इनेबलर्स के, उन्होंने भी 14% कंट्रीब्यूट किया इस $30 मिलियन के रेवेन्यू को जनरेट करने में। इनेबलर्स ने कोलैबोरेशन किन किन के साथ की? डिजिटल डाइव के साथ, इंडस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के साथ, लम्स यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, सजैबिस, पीएचईसी, कासिम अली शाह फाउंडेशन, पेयोनीर के साथ और कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के साथ। हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन की, डिजिटल डाइव जैसी एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन की, पेयोनीर जैसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन की कि जिसमें पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर से अपने जो फंड्स हैं, जब वो प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो किस तरह से पाकिस्तान में ट्रांसफर कर सकते हैं। 1 ईयर स्पेशलाइजेशन इन ई कॉमर्स के इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं कि ये इस कोर्स को, ट्रेनिंग को लॉन्च करने का आखिर मकसद क्या था कि 1 ईयर स्पेशलाइजेशन क्यों आई जाए ई कॉमर्स के अंदर? क्योंकि फिजिकल बिजनेसेस आप लोग देख रहे हैं, दे आर बीइंग शट डाउन, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ऑनलाइन बिजनेस। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। पेंडेमिक की वजह से हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा जो बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि फिजिकल बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। तो हम, ये क्रिटिकली इंपॉर्टेंट था कि इस एक ऐसा कोर्स लाया जाए कि जिसके अंदर पूरा 1 साल लगा के एकेडमिक फील्ड और प्रैक्टिकल नॉलेज को मिला के आप लोगों को एक ऐसा कोर्स दिया जाए कि जिसके अंदर फुल फ्लेज नॉलेज अवेलेबल हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 till 100।
जिसके अंदर लोकल और इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस कवर की जाए कि किस तरह से आप लोकली और इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं. To offer students a training which can create more opportunities for them locally and internationally, जो मैंने आपको बताया है, learning from those mentors जो कि खुद successful sellers हैं, जो कि successfully sell कर रहे हैं different marketplaces के ऊपर all around the world. फिर फ्रीलांसिंग वर्ल्ड को टेक ओवर कर लेना, मोर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना पाकिस्तानियों के लिए, वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना कि जिनसे वो अपने आप को मनवा सकें पूरी दुनिया के अंदर कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स आर द बेस्ट फ्रीलांसर्स के जो पूरी दुनिया के अंदर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और सेलर्स के लिए काम कर रहे हैं और एंड दे आर ब्रिंगिंग फॉरेन रेमिटेंसेस इनटू पाकिस्तान. 1 ईयर स्पेशलाइजेशन के अंदर क्या क्या मेथड ऑफ ट्रेनिंग होंगे? सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे जो पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑफिसेज हैं उनमें फेस टू फेस होगा और प्लस ऑनलाइन वाया जूम भी होगा. अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि किस तरह से हम फेस टू फेस करेंगे और कहाँ पे ऑनलाइन वाया जूम होगा. ट्रेनिंग की ड्यूरेशन क्या है? बहुत से क्वेश्चन ये आते हैं जी कि ड्यूरेशन क्या होगी ट्रेनिंग की. तो 1 साल की ट्रेनिंग है जिसमें 4 सेमेस्टर्स होंगे 3-3 महीने के. सो 3 months ऑफ ईच 4 सेमेस्टर्स होंगे. ठीक है जी. 2 सेशंस पर वीक कंडक्ट किए जाएंगे ड्यूरिंग द होल 1 ईयर. सो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है. इसके अंदर हमने बताया फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जी कि कराची के अंदर किस तरह से होगा. सो डिफरेंट मॉड्यूल्स ऊपर लिस्ट किए हैं और लेफ्ट साइड पे हमने सिटीज या इंटरनेशनल भी उसके अंदर है. इसमें क्या है, कराची फॉर एग्जांपल बिजनेस मैनेजमेंट ऑनलाइन होगा और ड्रॉप शिपिंग ऑनलाइन होगा. बाकी इंट्रो टू ई कॉमर्स, प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स, दराज, वीए, लिस्टिंग प्रमोटर, ईबे, प्राइवेट लेबल, होलसेल, ये सब फेस टू फेस होंगे. इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ आ जाए, इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सारे जो अगर हम एंड पे देखें तो हमारे पास सारे ऑनलाइन कोर्सेज आ रहे हैं कि हम ये सारे जितने मॉड्यूल्स हैं ये ऑनलाइन करवाएंगे. इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं. अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में बिजनेस मैनेजमेंट, माइंडसेट बिल्डिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होगा वो ऑनलाइन होगा. इंट्रो टू ई कॉमर्स फेस टू फेस, प्रोडक्ट हंटिंग फेस टू फेस, दराज ऑनलाइन होगा, वीए, लिस्टिंग प्रमोटर, ईबे, प्राइवेट लेबल, होलसेल, ये सब फेस टू फेस और ड्रॉप शिपिंग ऑनलाइन. तो ये जो सारे मॉड्यूल्स हैं इन पे डिटेल में हम अभी बात करेंगे कि किस तरह से ये डिटेल में 1 by 1 चलेंगे. 1 ईयर स्पेशलाइजेशन इन ई कॉमर्स का रोड मैप क्या है, किस तरह से चलेगा? 13 फरवरी 2021 को ये स्टार्ट होगा जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बिजनेस मैनेजमेंट, माइंडसेट बिल्डिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंट्रो टू ई कॉमर्स, दराज पे कैसे स्टोर बना सकते हैं, ईबे पे कैसे सेल कर सकते हैं, और फिर हर सेमेस्टर के एंड पे असेसमेंट होगा. इसी तरह फर्स्ट सेमेस्टर के एंड पे भी असेसमेंट हो रहा है. फिर सेकेंड सेमेस्टर के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या क्या टूल्स हैं और उनका यूजेज क्या है. प्राइवेट लेबल कवर होगा और फिर असेसमेंट होगा. इसी तरह से थर्ड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो होलसेल, ड्रॉप शिपिंग एंड असेसमेंट. फोर्थ सेमेस्टर पे अगर हम आ जाते हैं तो लिस्टिंग प्रमोटर, वर्चुअल असिस्टेंट, ये दोनों मॉड्यूल्स होंगे और फिर उसकी 15 जनवरी 2022 के अंदर उसकी असेसमेंट होगी. सो ये कुछ डेट्स हैं. 13 फरवरी को डेफिनेटली स्टार्ट होगा बट इसकी कंप्लीशन 15 जनवरी 2022 को मे भी कंप्लीट ना हो, 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते ऊपर भी जा सकता है बिकॉज कुछ दरमियान में अगर ऐसी डेट्स आ जाती हैं कि जिनमें कुछ छुट्टी आ जाती है, कोई हॉलीडे है या एनीथिंग, ईद शब रात की छुट्टी आ जाती है तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा आगे भी जा सकता है. सो ये टेंटेटिव डेट है 15 जनवरी 2022 खत्म होने की. अच्छा जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बहुत से दफा हमें ये भी क्वेश्चन आता है कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, मैं किस तरह से इसके अंदर एनरोल करा सकता हूँ. तो आपके पास इंटरमीडिएट का डिग्री होनी चाहिए या उससे भी अबव. प्रेफरेबली हम प्रेफर ये करेंगे कि बैचलर्स की डिग्री हो, आइडियली कंप्यूटर साइंस या आईटी के अंदर हो, या फिर आपने कोई ऐसा अल्टरनेटिव क्वालिफिकेशन किया हुआ, सब्सटैंशियल आईटी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है आपका कि जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे एक्सेप्ट होता है, कोई डिप्लोमाज होते हैं, इस तरह की चीजें होते हैं. सफिशिएंट कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू गोइंग टू बिकम सेलर योरसेल्फ और इवन इफ यू गोइंग टू प्रोवाइड सर्विसेज. तो आपको डेफिनेटली इस बात का अंदाजा है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इंटेग्रल पार्ट प्ले करता है, वो उसकी कमांड होना बहुत जरूरी है. ई कॉमर्स की बेसिक सी नॉलेज होना कि ई कॉमर्स आखिर है क्या और आप किस चीज में खुद को एनरोल करा रहे हैं और किस तरह से इन चीजों को आप कवर करेंगे. सो बेसिक सी एक ई कॉमर्स की नॉलेज होना, पता होना कि ई कॉमर्स किस तरह से ऑपरेट करता है.
फिर फाइनल इंटरव्यू होगा, टेस्ट क्लियरेंस वाया जूम या फेस टू फेस, हम आपके फाइनल इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे। तो ये है जी सारा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब कोर्स के अंदर इंक्लूडेड क्या क्या होगा, एक तो आपकी फेस टू फेस या ऑनलाइन ट्रेनिंग तो होगी, उसके साथ साथ और क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। मेंटरशिप फॉर लाइफ टाइम, आप लोगों को पता है कि इनेबलर्स की जो सपोर्ट है दैट इज फॉर लाइफ टाइम, सो आपको मेंटरशिप मिल रही है लाइफ टाइम के लिए। ईबीएस वर्जन 2.0 जो इनेबलिंग वीडियो सीरीज विच हैज मोर देन 70 प्लस कोर्सेज इन इट। ईएमएस इनेबलर्स मेंटोर सपोर्ट होगी, वो क्या है कि वेयर टीम्स कोलैबोरेट फॉर लॉन्च, आप डिफरेंट टीम्स बन जाती हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स की, और वो कोलैबोरेट करते हैं इनेबलर्स मेंटोर सपोर्ट के अंडर लॉन्च करके अपना प्रोडक्ट। फिर ईएक्सएल है इनेबलर्स एक्सप्रेस लॉन्च, जिसके अंदर लाइव लॉन्च होती है। देन कम ईपैथ इनेबलर्स प्रोडक्ट अप्रूवल सिस्टम, जिसमें कि आप अपने प्रोडक्ट्स अप्रूव करवा सकते हैं। मेंबर्स कम्युनिटी मेंबर्स जो एक एक्सेस है इनेबलर्स का, उसका पोर्टल का एक्सेस मिलेगा जो कि प्राइवेट इनेबलर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं, जो चाहे प्राइवेट लेबल का है, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, वीए, लिस्टिंग प्रमोटर, ईबे, वो सब लोग वहां पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं और उनको आंसर्स दिए जाते हैं। स्लाइड्स होंगी, जो जितनी भी स्लाइड्स रन की जाएंगी, डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑल क्लासेस, और प्राइवेट एक्सेस टू फेसबुक ग्रुप, एक फेसबुक ग्रुप होगा जिसके अंदर सारे स्टूडेंट्स 1 ईयर स्पेशलाइजेशन वाले होंगे, वेयर यू कैन कम्युनिकेट। क्या क्या मॉड्यूल्स होंगे इसके अंदर, थोड़ा सा आपने जो पीछे स्लाइड आई थी उसके अंदर देखा कि क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, बट हम इनको डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। सबसे पहले जो हमने मॉड्यूल था हमारा जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट, माइंडसेट बिल्डिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आता है कि हाउ टू एक्चुअली मैनेज दैट बिजनेस, और माइंडसेट एक बिल्ड करना बिजनेस का, और प्लस अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो उसका एक माइंडसेट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। और अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट कैसे मैनेज करते हैं। सो बिजनेस मोटिवेशन होगी, हाउ यू कैन सेट एंड अचीव द गोल्स फॉर योर बिजनेस, आप लीडरशिप स्किल्स कैसे आपके अंदर आ सकते हैं, आप कैसे एक लीडर बन सकते हैं। हाउ कैन यू अचीव प्रोफेशनल सक्सेस इन योर करियर एंड बिजनेस, आपको ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इन चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह से ढूंढनी है। वर्ल्ड डायनामिक्स ई कॉमर्स के अंदर किस तरह से चेंज हो रहे हैं, किस तरह से फिजिकल बिजनेसेस जो हैं वो ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात होगी, और अकाउंटेंसी मैनेजमेंट फॉर योर बिजनेस, कि आपका ये जितना भी ई कॉमर्स का बिजनेस है इसकी अकाउंटेंसी मैनेजमेंट आखिर कैसे की जाती है। फिर इंट्रो टू ई कॉमर्स के अंदर कुछ बेसिक्स, हमने जिस तरह से मैंने पहले आप लोगों को बताया कि बेसिक्स कुछ तो आप खुद कवर कर रहे होंगे कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, फिर हम कुछ बेसिक्स आपको कवर कराएंगे जिसके अंदर सेलिंग ऑन मार्केट प्लेस वर्सेज ओन ई कॉमर्स वेबसाइट, कि अगर आप एक मार्केट प्लेस पे सेल करते हैं या अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट होना, इन दोनों चीजों के अंदर फर्क क्या है। फिर इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स के एग्जैक्टली ई कॉमर्स है क्या, और आपका अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए हाउ यू कैन यूटिलाइज इट। डिफरेंट टाइप्स क्या है ई कॉमर्स की, बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर सेलिंग क्या होती है, कस्टमर टू कस्टमर सेलिंग क्या होती है, पाकिस्तानी ई कॉमर्स में क्या हो रहा है इस वक्त, और इंटरनेशनल ई कॉमर्स के अंदर क्या हो रहा है, इसके बारे में बात की जाएगी। हाउ डज लर्निंग ई कॉमर्स डेवलप्स अ करियर इन फ्रीलांसिंग वर्ल्ड, अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल के जी। आप ई कॉमर्स लर्न करके किस तरह से फ्रीलांसिंग वर्ल्ड के अंदर आप फ्रीलांसिंग करके कैसे पैसे बना सकते हैं, हाउ यू कैन अर्न इन द फ्रीलांसिंग वर्ल्ड। फिर उसके बाद दराज के ऊपर बात करेंगे जो कि लोकल मार्केट प्लेस है, आपकी सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है पाकिस्तान की, उसका अकाउंट कैसे ओपन होता है, इंट्रोडक्शन, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, अपनी पहली इन्वेंट्री कैसे ऑर्डर की जाती है, प्रोडक्ट का पेज कैसे बनाते हैं जो लिस्ट करना होता है प्रोडक्ट को, लॉन्च कैसे करते हैं, डील्स कैसे लगाते हैं, अपने प्रोडक्ट के सैंपल्स कैसे कलेक्ट किए जाते हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर दराज के अंदर कवर होगी जो कि लोकल मार्केट प्लेस है पाकिस्तान की सबसे बड़ी दराज। उसके ऊपर सबसे पहले मॉड्यूल के अंदर हम लोकल मार्केट के ऊपर बात करेंगे। फिर ईबे बिजनेस कि आप अकाउंट किस तरह से ईबे पे खोल सकते हैं, पेपैल पाकिस्तान से किस तरह बना सकते हैं अपना, पेपैल और ईबे का स्टोर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ईबे की प्रोडक्ट हंटिंग, प्रॉफिट कैलकुलेशन, लिस्ट करना प्रोडक्ट को, ड्रॉप शिपिंग भी करना ईबे पे, ऑनलाइन आर्बिट्राज किस तरह से आप ईबे पे कर सकते हैं कि डिफरेंट वेबसाइट से जाके आप ईबे पे कैसे सेल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ईबे के अंदर जो बहुत से लोग इग्नोर करते हैं कि आपने क्लाइंट मैनेजमेंट कैसे करनी है, मैसेजेस का जवाब कैसे देना है, जो आपके कस्टमर्स रिटर्न कर रहे हैं या केस खोल रहे हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनका जवाब आप किस तरह से देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ईबे बिजनेस, क्योंकि आप खुद से फुलफिल कर रहे होते हैं प्रोडक्ट, कोई ऐसा वेयर हाउस ईबे का कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है जहां पे आप प्रोडक्ट्स भेजते हैं, आप खुद से कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स भेजते हैं। तो बहुत से कस्टमर्स को उसके अंदर इश्यूज आते हैं, उनको आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं।
देन कम्स बिल्डिंग Amazon प्राइवेट लेबल बिजनेस, कि आप अपना ब्रांड Amazon के ऊपर कैसे बना सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग, कि आप पाकिस्तान में रहते हुए विद और विदाउट हेल्पर आप किस तरह से अकाउंट खोल सकते हैं, हाउ यू कैन डू प्रोडक्ट हंटिंग, एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढना टू सेल अंडर योर ओन ब्रांड, उस प्रोडक्ट को सोर्स करना, उसकी सैम्पलिंग करना, उसको गेज करना कि इसको किस तरह से मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना, उसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड्स निकालना कि किस तरह से आप कीवर्ड्स निकाल के उसकी एक लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। आपको पता है कि रिव्यूज नहीं होंगे तो आपकी सेल्स नहीं होंगी, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज बिल्ड कर सकते हैं। कुछ गिव अवेज के बारे में बात होगी कि आप अपने गिव अवेज कैसे प्लान कर सकते हैं जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट को रैंक कराते हैं। पीपीसी जो कि पे पर क्लिक है, Amazon का अपना एडवर्टाइजमेंट सिस्टम है, पीपीसी किस तरह से रन की जा सकती है, और फाइनली आप कैसे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, रैंक कराते हैं थ्रू मैनी चैट, पीपीसी एंड ऑल दोज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और बाकी सारी टेक्निक्स के जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करा के रैंक करा सकते हैं Amazon पे अपने प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट को। फिर उसके बाद Amazon होलसेल की बात होगी, उसके अंदर भी अकाउंट ओपनिंग, कि आप अगर होलसेल कर रहे हैं तो किस तरह से आपको रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए, एलएलसी कैसे ऑपरेट होती है यूएस के अंदर, एलटीडी कैसे होती है यूके के अंदर, डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज के अंदर किस तरह से आप होलसेल कर सकते हैं, ब्रांड ओनर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, होलसेलर को किस तरह से कांटेक्ट करना है, परफेक्ट प्रोडक्ट कैसे ढूंढना है कीपा को यूज करते हुए। होलसेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टूल है आपका कीपा, कि आप कीपा को किस तरह से यूटिलाइज करते हुए अपना होलसेल बिजनेस कर सकते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, कि जो आप होलसेल बिजनेस कर रहे हैं कि आप एक सप्लायर से एक प्रोडक्ट ले रहे हैं और क्या प्रॉफिट आपको एट द एंड ऑफ द डे होगा, और अपने स्टॉक को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। फिर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस आ जाता है कि Amazon पे ड्रॉप शिपिंग कैसे की जा सकती है, इंट्रोडक्शन टू ड्रॉप शिपिंग। फिर आप अपना ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट कैसे सेटअप करते हैं। आपने बहुत दफा सुना होगा जी कि ड्रॉप शिपिंग डायरेक्टली नहीं स्टार्ट कर देनी चाहिए, उसके ऊपर या आप शुरू में स्टार्ट में प्राइवेट लेबल करें या होलसेल करें कुछ अर्से के लिए, फिर उस पर ड्रॉप शिपिंग करें। तो ये सारी टेक्निक्स किस तरह से हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। लीगल और टैक्स इन्फॉर्मेशन ड्रॉप शिपिंग अगर करनी है तो किस तरह से उन चीजों को आपने देखना है। प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है, ऑर्डर कैसे मैनेज करते हैं आप ड्रॉप शिपिंग में, जो कि क्रूशल पार्ट है ड्रॉप शिपिंग का। क्यों क्रूशल है कि देखें, फॉर एग्जांपल आपको Amazon पे एक ऑर्डर आया, अब आपने दूसरी वेबसाइट पे जाके, वॉलमार्ट है या जो भी सैम्स क्लब है या जो भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर आपने जाके ऑर्डर प्लेस किया, और अब उस ऑर्डर को आपने प्रोसेस करके कस्टमर को भिजवाना, ये एक बहुत क्रूशल पार्ट है ड्रॉप शिपिंग का। इसको समझना, इनवॉइसेस कैसे मैनेज करनी है, अगर Amazon ने आपसे किसी प्रोडक्ट की इनवॉइसेस मांग ली हैं कि जी इस प्रोडक्ट की इनवॉइसेस दें, रिटर्न अगर कस्टमर आपको रिटर्न कर देते हैं उसको कैसे मैनेज करना, और अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को आप स्केल किस तरह से कर सकते हैं, इसके ऊपर बात होगी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी लिस्टिंग प्रमोटर, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग के बेसिक्स क्या है, लिस्टिंग प्रमोटर कौन है, वो क्या करता है, आप किस तरह से अपना लिस्टिंग प्रमोशन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लिस्टिंग प्रमोशन बेसिकली ये है कि जो सेलर सेल कर रहे हैं Amazon पे, उनको रिव्यूज चाहिए और उनको गिव अवेज चाहिए कि जिससे उनका प्रोडक्ट रैंक कर जाए। तो लिस्टिंग प्रमोटर का ये काम है कि वो उन प्रोडक्ट्स को रैंक करवाए सेलर्स के प्रोडक्ट्स को। हाउ कैन अ बायर सेलर एंड यू कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट, how to find local and international sellers from whom listing promotion to be done, how to find buyers for products you are promoting। So इस सारी चीजों का मकसद ये है कि एक बायर, एक सेलर और आप कैसे इससे फायदा उठा सकते हैं, और इंटरनेशनल सेलर्स आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए लिस्टिंग प्रमोशन कैसे कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, प्रोडक्ट के बायर्स कैसे ढूंढने हैं थ्रू मैनी चैट, थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो डिफरेंट पिंटरेस्ट, येल्प, डिफरेंट जो मीडियम्स हैं, इनके थ्रू आप किस तरह से बायर्स ढूंढ सकते हैं जिन सेलर्स के प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कर रहे हैं। देन कम्स वर्चुअल असिस्टेंट। अब हम ये बात करते हैं कि हमने A to Z तो सारा Amazon समझ लिया, हमने प्राइवेट लेबल भी समझ लिया, होलसेल भी, ड्रॉप शिपिंग भी, लिस्टिंग प्रमोशन भी, तो हम वर्चुअल असिस्टेंट बन के आखिर क्या करते हैं। उसके अंदर वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर देखें बहुत सी टेक्निकलिटीज आ जाती हैं, कि जिस तरह के प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना वेब के थ्रू, या इन्वेंट्री फाइल्स, बल्क फाइल्स जिनको बोला जाता है, उनके थ्रू, फ्लैट फाइल भी बोला जाता है, प्रोडक्ट हंट करना एज अ सर्विस प्रोवाइडर, उसको सोर्स करना, लॉन्च करना, लिस्टिंग में कोई एरर आ जाता है उसको फिक्स करना, क्रिएट कैसे करते हैं अपने केस को, अगर आपके कोई इशू आ गया तो आप केस कैसे क्रिएट करेंगे, डील्स कैसे लगती हैं, कूपन्स और प्रमोशंस के बारे में बात करेंगे।
फिर वर्चुअल असिस्टेंट लोकल मार्केट के अंदर कैसे काम करता है और इंटरनेशनल के अंदर ऑर्डर मैनेजमेंट, पीपीसी मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइजेशन, शिपमेंट्स कैसे मैनेज होती हैं, अपने अकाउंट की हेल्थ को कैसे हम सस्टेन कर सकते हैं। फिर होलसेल एफबीए के लिए हम किस तरह से वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रांड ओनर्स हमने ढूंढ लिए। अब हमने अपने आप को किस तरह से एक सेलर को सेल करना है कि जिसके अंदर वो हमें हायर कर सके और हमें होलसेल का कोई प्रोजेक्ट दे सके। ईबे की अकाउंट मैनेजमेंट के बारे में बात होगी। जो मेन चीज है वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर के हाउ यू कैन डू इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद योर क्लाइंट। बहुत से वर्चुअल असिस्टेंट इस चीज को नहीं समझते कि वो इंटरनेशनल मार्केट में काम करने जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए दैट इज कम्युनिकेशन, और आपने क्लाइंट हैंडलिंग कैसे करनी है। सो क्लाइंट कैसे हैंडल किया जाता है, उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे की जाती है। freelancer.com, upwork.com, fiverr.com, इन सारों पे अपनी प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, किस तरह से आप रिव्यूज बिल्ड करते हैं, अपनी प्रोफाइल को रैंक करते हैं, और किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा काम लेके आ सकते हैं विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कुछ लोग लैक करते हैं, जिसकी वजह से उनको ज्यादा बिजनेसेस नहीं हायर करते और उनकी प्रोफाइल्स जो हैं वो रैंक नहीं करती, रिव्यूज नहीं होते। तो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फोसिस होगा वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर कि किस तरह से आप एक बेहतरीन वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और लिंक, जिस लिंक पे आप अप्लाई कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है एप्लीकेशन के लिए दैट इज 19 जनवरी, जो कि आने वाली है। फाइनल कैंडिडेट्स की जो लिस्ट होगी वो पब्लिश होगी 30 जनवरी को कि जी ये कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं। और फिर स्टार्टिंग डेट इंशाल्लाह आपके कोर्स की होगी 13 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन का क्या लिंक है, आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज enablers.org/1। अगर आप लिखेंगे तो आप इस लिंक पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन वहां पे आ जाएगी। फीस स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि फीस स्ट्रक्चर कैसे होगा। 3 मंथ्स का सेमेस्टर है, $372.5 आपके ईच सेमेस्टर की फी है, और जो पूरे कोर्स की फी है दैट इज $1490। ये पूरे कोर्स की पूरे साल की फीस है आपकी। आपने सेमेस्टर वाइज फीस पे करनी है विच इज $372.5 जो बनती है। हर 3 महीने बाद आपने ये फी पे करनी है। सो ये था जी आपका 1 ईयर स्पेशलाइजेशन इन ई कॉमर्स की डिटेल्स के किस तरह से आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या मॉड्यूल्स होंगे। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज पुट इन द कमेंट्स, या आप एक नई पोस्ट क्रिएट कर लें इसके बारे में, तो आपको जो भी हमारी टीम मेंबर्स हैं वो जवाब देंगे। आई विल आंसर माई सेल्फ ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच।